हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने जो चैनल यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ कि आपके पर्सन अपना ईगो कब छोड़ेंगे और आपसे कांटेक्ट कब करेंगे। ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन जो हैं अपना ईगो कब छोड़ेंगे और आपसे कांटेक्ट कब करेंगे। लेट्स सी, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, अपना ईगो कब छोड़ेंगे। सी बॉटम में क्या है, बिलो फॉर्चून। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर अपना ईगो कब छोड़ेंगे, कब आपसे बात करेंगे। एक्सक्यूज मी गाइस। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी आपके पार्टनर अपना ईगो कब छोड़ेंगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस। बड़े सारे कार्ड आए भाई। टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये पॉप आउट होते टाइम भी आया था, मतलब शफल करते टाइम पॉप आउट हुआ था ये कार्ड। ओके, बॉटम में आपका हायरोफेंट। हम क्लेरिफाई करेंगे व्हाई इज़ टू ऑफ पेंटिकल हियर, व्हाई इज़ टू ऑफ पेंटिकल हियर। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं व्हाई इज़ टू ऑफ पेंटिकल हियर, व्हाई इज़ टू ऑफ पेंटिकल हियर। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 111 दिखाई दे रहे होंगे गाइज आपको। चलिए अब देखते हैं टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। व्हाई इज टू ऑफ सॉर्ड्स हियर। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, बोथ व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ कार्ड, डेविल। ओके, नीचे के जो कार्ड्स हैं ना उनका भी कोई मैसेज है तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जब ये सारे कार्ड्स की एनर्जी जो है आपको क्लियर कर दूंगी। ये टू ऑफ सॉर्ड्स का के कार्ड्स मैं इधर रख रही हूँ और टू ऑफ पेंटिकल के कार्ड्स को मैं यहाँ इसके पास रख रही हूँ। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले तो जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है आपके लिए वो है आपकी राशियाँ, कि आपकी राशि यहाँ मौजूद है या नहीं। सो यहाँ पे है आपका अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और कप कहाँ है यहाँ पे, बॉटम में है आपका कप यानी कि वाटर साइन। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर साइन में एरीज टू सैजिटेरियस तो है ही, ठीक है। एयर साइन जेमिनी, ब्रेकर्स हो ही गया है। सारे साइन आपके यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर अपना ईगो कब छोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे ईगो के मुझे यहाँ पे दो स्टोरीज नज़र आ रही हैं। पहला तो ये है कि आपके पार्टनर, किसी के पार्टनर का यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम था अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में जिसको हम कह सकते हैं फैमिली प्रॉब्लम था, जिस वजह से इनकी लाइफ में पेंटिकल का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पैसे बहुत कम थे इस इंसान की लाइफ में। ओके, और जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। जैसे कि स्ट्रगल इन द सेंस लाइक कुछ जॉब नहीं थी तो जॉब लेने की काफ़ी पढ़ाई कर रहा था कि हाँ मैं किस तरीके से जॉब ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या फिर अगर ऑलरेडी जॉब में थे तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था ताकि प्रमोशन मिल सके, और प्रमोशन मिलेगा तो अच्छा अर्न मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी इनको। जिसकी वजह से ये जो हालात थे ये आपको बता नहीं सकते थे, इस वजह से इन्होंने आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश की ताकि आप दूर हो जाएं, आपको वो रियलिटी ना बतानी पड़े जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ी बहुत ही बात करते होंगे ये आपसे, बहुत ही नाम मात्र के लिए, किसी लिए तो बिल्कुल भी बात नहीं होती होगी, बिकॉज यहाँ पे इनको ये डर था कि ये आपसे बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बातों में कहीं आपसे वो सच ना निकल जाए जो उनकी लाइफ में चल रहा है, या फिर आप समझ ना जाओ। हो सकता है गाइज कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपकी जो थर्ड आई चक्र या फिर आपका जो सेंस है, मतलब जिसको हम कहते हैं
थर्ड आई चक्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ आपकी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है, आपको पता चल जाता है, फील होने लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा नेचर हो, ठीक है, थोड़े से आध्यात्मिक हो सकते हो, आपके साथ थोड़ी सी एंजल पावर हैं, तो आपके साथ जो है आसपास के माहौल में आप फील कर पाते हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भांप लेना, ठीक है। तो आप ऐसा कर पाते हो कि हाँ कुछ गड़बड़ तो है भाई, तो ये समझ गए कि हाँ आपका ऐसा नेचर है और आप दूरी बनाना ही सबसे बेस्ट रहेगा। इस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई ताकि आपको सच बताना ना पड़े, और सच बताना नहीं पड़ेगा तो अपने आप ही इनकी जो रेपुटेशन है आपकी लाइफ में, मान लीजिए अगर आप इनको काफ़ी ज़्यादा रिच समझते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक समझते हो, या फिर आपको लगता है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो इनको वो गलतफहमी बनाए रखनी थी आपके मन में, इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे वो दूरी बना कर रखी और आपको उतना ही थोड़ा बहुत ही बात की होगी किसी के लिए, वरना किसी के लिए तो बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि बल आपने ही एफर्ट लगाया। स्टार्टिंग में चाहे नॉर्मल बात चली हो, लेकिन बाद में इस इंसान ने आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया है, ठीक है। मेरा थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसका मतलब आपके पार्टनर ने, पहली बात तो आप उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, सेकंड उनके लाइफ में एक भी चक्र उनका बैलेंस नहीं, आध्यात्मिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। 100 में से एक ही इंसान का मैं पार्टनर बोलूँगी जो आध्यात्मिक हो गया, पर थोड़ा बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो इंट्यूटिव हो आपके पार्टनर में से, ठीक है। बिकॉज अगर वो थोड़े बहुत भी इंट्यूटिव होते तो आपसे कभी दूर नहीं भागते, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आपसे शेयर करते, बिकॉज वही रहता है ना ट्रू पार्टनर का। देखिए अगर आपका पार्टनर ट्रू है, आपको कभी बुरे हालत में कभी छोड़कर नहीं गया, तो जाहिर सी बात है कि जब आप उसे सच्चाई बताओगे तभी वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन किसी किसी का रहता है वहम कि मान लीजिए अगर हमारी बेइज्जती हो गई तो हमें छोड़ दिया, तो इस वजह से आपके पार्टनर ने अपने लाइफ का वो सच ना बताते हुए आपको ईगो दिखाया ताकि आपसे वो बातचीत हो ही ना, और आप ज़िंदगी भर वेट करते रहें और उनको बहुत महान समझते रहें। तो ये थी इनकी सच्चाई, ठीक है। अब 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ सॉर्ड्स दोनों का ही ये था। अब सेकंड एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली हो सकती है। इनको चुनना था किसी एक को ही। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो माताजी हैं वो अलाउ ना कर रही हों आपको इनकी ज़िंदगी में लाने के लिए, ठीक है। ये काफ़ी वेट कर रहे थे आपका कि हाँ किसी भी तरीके से आप इनके लाइफ में आ जाओ, एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर, यू नो, क्योंकि या फिर अगर आप मेल देख रहे हो तो एज अ हस्बैंड, तो जो भी हैं इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी फैमिली को मनाने की, काफ़ी बातचीत हुई है, काफ़ी लंबी लंबी बातें चली हैं फ़ोन कॉल पर। अगर ये कहीं बाहर रहते हैं तो घर में भी रहे हैं, तो रात भर तक इन्होंने मनाया है अपनी फैमिली को बैठकर। पर वही है कि इनकी माताजी जो हैं वो तस से मस नहीं हुई और इनको आखिर में यही सलाह दी गई कि आपसे दूर रहा जाए, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करी आपसे दूर रहने की, ठीक है, और आपसे दूरी बना ली और आपको वेट करता छोड़ दिया इस पार्टनर ने आपके, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो एम्प्रेस की एनर्जी है, और आखिर में इनकी माताजी की जीत हुई, लेकिन इनके जो विचार हैं वो आपसे दूर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन है। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून 2 दफ़ा यहाँ पे आया था, जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में ही, और फिर सेकंड टाइम, और फिर टेम्परेंस यहाँ पर है। तो टेम्परेंस बताता है कि कहीं ना कहीं आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में जो पेंटिकल इशू रहा उसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको सच नहीं बताया। ये बात इनको मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करा रही थी, क्योंकि आप हो सकता है इनको फ़ोन लगा के काफ़ी रोते हो, इनको जब आप मैसेज करते हो तो काफ़ी रोने वाले स्टिकर भेजते हो, या फिर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हो, ये सुनते हो, और उनको बहुत हर्ट होता था आपको इस तरीके से देखकर, आपको इस तरीके से सुनकर इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। लेकिन यही है इनका कि सच कैसे बताते, अगर सच बताते तो उनकी जो रेपुटेशन है वो घट जाती ना, जो आपकी नज़रों में है वो तो बना के रखनी थी इनको अपने कंटिन्यू। फीलिंग है, बिल्कुल है फीलिंग, लेकिन उनका ईगो ज़्यादा था, जैसे कि रीडिंग ही ईगो के ऊपर है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक होता है, हालांकि फैमिलियर होता है, थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड टाइप होता है, लेकिन ईगोस्टिक होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ईगो होता है, ठीक है। कम बात करता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, अपने काम पे बहुत फोकस करता है, परफेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे इंसान के मामले में हो चाहे काम के मामले में हो, परफेक्ट ही पसंद है, ठीक है। और आपके मामले में भी इस इंसान को शायद ही कोई कमी नज़र आई, लेकिन आप बहुत बिल्कुल वैसे इंसान हो जैसे इसने एक
कहते हैं ना हम एक फिगर बना लेते कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हमें चाहिए अपनी लाइफ में, वैसे ही इस इंसान को आपके अंदर सारी एनर्जीज मिली। लेकिन आखिर में क्या हुआ, वही कि ईगो की वजह से और हालातों की वजह से हार कर इस इंसान को आपको अपनी लाइफ से कट करना पड़ा, जो कि आपके लिए काफ़ी पेनफुल था और उससे भी ज़्यादा इनके लिए पेनफुल था, बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं। आपने तो बयान कर दिया लेकिन इन्होंने बयान नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये बात कहीं ना कहीं इनके मन में घर कर गई और इसीलिए इनकी रातों की नींदें भी उड़ गई, इन्होंने अपना खाना पीना भी कम कर दिया और काफ़ी बुरी हालत अगर मैं कहूँ तो हाँ आपके पार्टनर की रह चुकी है, अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। प्रेजेंट में आपकी पार्टनर की जो सिचुएशन है ये जो बता रही है, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो पेंटिकल इशू था वो सॉल्व हो चुका है और वो इसीलिए आपके लाइफ से गए थे, क्योंकि उनकी लाइफ में जो पेंटिकल इशू था इस वजह से था क्योंकि वो मजबूर थे। ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये जॉब का जो प्रमोशन वगैरह जो है प्रॉब्लम, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ। ठीक है, क्योंकि पैसा आना होगा, आएगा। गाइज मैंने 1111 देखा, ट्विन फ्लेम नंबर, कंग्रेचुलेशन गाइज, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं गाइज, ओके, यहाँ पे आप एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलिए गाइज। ओके, यहाँ पे आप एंजल्स को थैंक यू एंजल्स या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोले कमेंट बॉक्स में। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1111 दिखा है और बहुत मौके पे दिखा है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो मैं अब आगे के कार्ड निकाल ही लेती हूँ, बिकॉज मुझे 1111 दिखा है तो ज़रूर एंजल का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। कार्ड शफल कर लेती हूँ मैं ताकि अच्छे से एनर्जी पकड़ पाए कार्ड्स। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहना चाहते हैं, जिसको हम कहें लाइफ टाइम। ठीक है, और आपको आपके साथ ही अपनी पूरी लाइफ देखते हैं ये इंसान, पूरी अब नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज पास में जो कुछ भी हुआ उससे काफ़ी ज़्यादा आपको इन्होंने हर्ट किया है, तो अब हर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज हम पास में मजबूर थे, इस वजह से आपको हर्ट करने की मजबूरी रही। वाह, हेरोफेंट, सी कमिटमेंट, जैसा कि मैं बोल ही रही कि वो आपको ऑफर देना चाहते हैं। स्टार कार्ड, ब्यूटीफुल, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाई ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी से जस्टिस, तो इनके मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर जो गिल्टी है वो है। ठीक है, इन्होंने जो भी कुछ भी आपके साथ किया वो आपको थर्ड पार्टी में पुट करना। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी में पुट करना, आपको छोड़ना, मजबूरी ही सही, क्योंकि अब 5 ऑफ पेंटिकल है, तो 5 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा पेंटिकल इशू को बताता है। आपके पार्टनर ने यहाँ पर पेंटिकल इशू को की वजह से छोड़ा हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ा हो, चाहे फैमिली की वजह से छोड़ा हो, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उसको लेकर इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रही है, इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने आप को हील कीजिए और आगे बढ़िए, नया कदम उठाइए, क्योंकि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और शादी तो आप दोनों की एक दूसरे से होगी। और यदि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो काफ़ी लोग सोलमेट कनेक्शन में होते हैं, काफ़ी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं और काफ़ी कार्मिक कनेक्शन में होते हैं। तो अब ये आपको समझना सिचुएशन के हिसाब से कि आप किस कनेक्शन में हैं। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो अच्छी बात है, कभी ना कभी और आज नहीं तो कल आपका, जैसे ही आपकी पार्टनर की हीलिंग कंप्लीट होती है वैसे ही आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पार्टनर को। ओके, क्योंकि इन्होंने पास्ट को अपने घर में घर बना के रख लिया है कि मैंने उसको हर्ट किया, तो उनको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि कब तक आप दिल में उन सब बातों को जो है रखे रहेंगे, कभी ना कभी तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा ना। तो वही है, चलिए हम मेजर अरकाना से देख लेते हैं। चैरियट, ब्यूटीफुल, सी टेम्परेंस एंड ट्रैवल, एम्प्रेस। ओके गाइस,
काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं गाइज़ आप, अगर आप मेल देख रहे हैं तो। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हैं और आपकी इसी खूबसूरती पर आपके पार्टनर फ़िदा है, काफ़ी फ़िदा है, काफ़ी तारीफ़ भी करते होंगे अपने दोस्तों से आपकी, ठीक है। और आप दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन है अगर आप इस कार्ड में देखें, जो कि शिव शक्ति को दिखाता है, ट्विन फ्लेम अर्धनारीश्वर को दिखाता है ये कार्ड। एक तरफ पार्वती माँ है और एक तरफ भोलेनाथ शंकर जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे और कुछ कार्मिक कनेक्शन में है। तो सबसे पहले तो आपको ये ज़रूरत है कि आपके अंदर जो सोल में जो फेमिनिन और मैस्कुलिन जो एनर्जी है उसको आप बैलेंस करना सीखें। अगर वो अनबैलेंस हुई तो आपकी लाइफ भी कभी बैलेंस में नहीं रह पाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको कब इमोशनल होना है, कब लॉजिकल होना है, आप इसमें हिसाब किताब नहीं कर पाएंगे और आप अक्सर फेल हो जाएंगे अपने अकाउंट में, ठीक है। सो प्लीज़ आप बेहतर रहेगा कि आप अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी को बैलेंस करें, जो कि ये कार्ड बता रहा है किस तरीके से दोनों बराबरी पर खड़े हुए हैं। उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में बराबरी पर खड़ा होना है और अपनी एनर्जी को हील करना है। ओके, तो यहाँ पे बेहतर रहेगा कि आप अपनी एनर्जी को हील करें, ठीक है। और बहुत जल्द से जल्द, चैरियट कार्ड है, इतनी जल्दी आप दोनों की यूनियन होगी और आपकी पार्टनर जो है ईगो कम्प्लीटली छोड़ेंगे। बिकॉज ईगो, मैंने बताया, वो ईगो एक्चुअल में नहीं था, ये पर्दा डाल रही थी ईगो का, सच्चाई कुछ और थी पीछे, ठीक है। सिर्फ ईगो का पर्दा था, सच्चाई कुछ और थी, वो सच्चाई आपको बताई नहीं जा रही थी और वो जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फैमिली और पेंटिकल इशू हो सकता है, लेकिन अब जो है वो सारी प्रॉब्लम्स को हील करके आपकी तरफ बहुत जल्दी आएंगे और आपको देंगे कमिटमेंट, ठीक है। और एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर, तो आपके ऊपर काफ़ी फ़िदा हो सकते हैं, आपकी खूबसूरती पर, आपके विचारों पर, आपके क्यूटनेस पर, या फिर जो भी आप करते हैं भाई, जैसे भी आप हो, काफ़ी फ़िदा है और फिजिकल अट्रैक्शन इज़ प्लस है, ओके। बिकॉज जहाँ रिलेशन, जहाँ प्यार है, वो ये सब चीज़ें नॉर्मल से होती हैं, ओके। सो यहाँ पे आपके पार्टनर को काफ़ी अट्रैक्शन है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो आप, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा और प्यार का इजहार भी ये करेंगे जो कि काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी रीडिंग गाइज, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को गाइज। 2 कार्ड तो यहीं रह गए, ओके 2 कार्ड्स नीचे रह गए थे गलती से, सॉरी फॉर दैट, मैं देख नहीं पाई। तो जस्टिस और स्ट्रेंथ है, तो डोंट वरी गाइज, आपके पार्टनर की लाइफ में जो कुछ भी ऑब्स्टिकल रहे हैं वो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएंगे। जस्टिस 2 आए हैं यहाँ पर, आपको जस्टिस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस रखें, अच्छा मैनिफेस्ट करें और अच्छी एनर्जी को रिलीज़ करें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लें, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके, ओके। एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोले कमेंट बॉक्स में, चाहे यूनिवर्स को, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ओके। मैं आपसे मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।